कैग की ताज़ा रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार अब तक 70,877 करोड़ रुपए की उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी जमा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। ये राशि विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए जारी की गई थी, लेकिन इसके उपयोग का प्रमाण निर्धारित समय सीमा तक नहीं दिया गया। कैग की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में गुरुवार को पेश की गई। इसमें कहा गया कि 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार बिहार को कुल 49,649 बकाया यूसी नहीं मिले। ये नियमों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी योजना की राशि जारी होने के बाद समय पर यूसी देना जरूरी होता है। यहाँ आपको बता दें कि यूसी का मतलब उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से है, जो किसी राशि के निर्धारित और उचित उपयोग का लेखा जोखा होता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यूसी के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि धन का उपयोग वास्तव में तयशुदा उद्देश्य के लिए हुआ है या नहीं। इसके गबन, दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूसी जमा न करने वाले प्रमुख विभागों में पंचायती राज विभाग सबसे आगे है, जिस पर 28,154 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके बाद शिक्षा विभाग, जिसमें 12,623 करोड़ रुपए, शहरी विकास विभाग 11,065 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग 7,800 करोड़ रुपए और कृषि विभाग 2,107 करोड़ रुपए शामिल हैं। कैग ने यह भी खुलासा किया कि 14,452 करोड़ रुपए की राशि तो 2016-17 या उससे पहले की है, जो अब तक लंबित है। ये सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का कुल बजट 3.26 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन सरकार ने केवल 2.60 लाख करोड़ रुपए यानी 79.92% ही खर्च किए। इसके अलावा कुल 65,512 करोड़ रुपए की बचत में से केवल 23,875 करोड़ रुपए यानी 36.44% ही वापस किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पिछले साल की तुलना में राज्य की कुल देनदारियों में 12.34% की वृद्धि हुई है, जो वित्तीय प्रबंधन की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। कैग की यह रिपोर्ट बिहार सरकार के वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाती है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने होंगे, वरना संबंधित विभागों से जवाब तलब किया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा में इस पर वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ सकती है, और अगर घोटाले या फंड के दुरुपयोग के संकेत मिलते हैं तो सीबीआई या ईडी जैसे एजेंसियों की जांच भी हो सकती है। इस मामले में विपक्ष ने बिहार सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा कि बिहार में 1 नहीं 2 नहीं 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसका खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है। वाह रे डबल इंजन, 70,000 करोड़ रुपए। सुप्रिया सुले ने 70,000 को बड़े अंकों में दिखाने की भी कोशिश की है। वहीं बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स पर लिखा कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, बिहार विधानसभा में कैग रिपोर्ट से निकला 70,000 करोड़ की लूट का सबूत। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मौका मिल गया है सरकार पर हमला करने का और बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने का। अब देखना है कि बिहार सरकार कैग के इस रिपोर्ट का जवाब कितनी जल्दी देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।